हाय मित्रों, कल का न्यूज़ है कि हमारे परम पूज्य अभिभावक सहारा श्री ने कोर्ट में एफिडेविट बना के दे दिया कि हम इस सोसाइटी के कुछ भी नहीं है। तो इसको इतना गर्व से नहीं लेना है, थोड़ा कूल होके लेना है कि यदि कानून का वह भाग है, इसीलिए कोर्ट में दिया और कोर्ट ने उसे मान लिया या नहीं माना, इसकी जांच की विषय है, जांच का विषय है। या जांच होगा उसके बाद तो फिर पता चल ही जाएगा कि कौन कितना सच बोल रहे हैं। अगर उन्होंने एफिडेविट बना के दिया है तो फिर यह सत्य ही होगा। ऐसा तुरंत में उबाल आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी ये 1 महीना 1.5 महीना में बहुत सारी घटनाओं में परिवर्तन हुई है और उस परिवर्तन को लेकर हम लोग तुरंत में कुछ निर्णय निगेटिव ही ले लें, यह उचित नहीं है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है कि अगर सोसाइटी के मेंबर वो दोनों नहीं हैं तो कोई ना कोई तो हैं। ऐसा तो नहीं कि फॉर्म जो है सो उड़ के हमारे पास चला आया। ऐसा तो नहीं कि एजेंट ने उसे फोटो स्टेट की दुकान पर ले लिया और उसका नंबर दे दे के उस पर पैसा ले लिया। ऐसा तो नहीं कि कोई भी वर्कर यहाँ अपना जो है सो घर में प्रेस और छापा खाना खुलवाए हुए हैं और छपा के बांटते चले गए और कस्टमर को मूर्ख बनाते चले गए। इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं तो फॉर्म छपा होगा और अगर हम लोगों ने या एजेंटों ने जमाकर्ताओं को अपने ही मनमाने ढंग से फॉर्म वितरित किया, कन्विंस किया, सब कुछ किया, ऐसे किया वैसे किया, पैसा लिया, तो फिर पैसा गया कहाँ? बैंक में हमने पैसा दिया, सहारा इंडिया में पैसा दिया, इसका कोई सबूत मिले न मिले, लेकिन जो बैंक में हम लोगों ने जमा किया वह तो सबूत है मेरे पास। ऐसा नहीं कि वो दे दिए, कोर्ट मान लिया, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा हम लोगों को तुरंत में नहीं सोचना चाहिए। प्रतीक्षा तो कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए कि हम लोग किसी हाथ से बंधे हुए हैं। किंतु एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि इस वर्तमान भारत में इतना भ्रष्टाचार नहीं है कि वो सबको मैनेज करके चलेंगे। हाँ, यह एक अलग बात है कि कोई ऐसे भी वकील होते हैं जो आतंकवादियों के लिए 2 बजे रात में और 3-4 दिन पहले 12-1 बजे रात तक कोर्ट इसलिए खुला रहा कि कुछ लोगों को जमानत देना था। तो ऐसे कार्यों के लिए भले ही हो सकता है कि न्यायालय के पास समय हो। भाई मेरे, एक बात आप लोग समझ लीजिए कि न्यायालय का कुछ अधिकार ऐसा है जो व्यक्तिगत होता है। जैसे न्यायाधीश कहीं जा रहे हैं, अब पैदल हो कि साइकिल से हो कि मोटरसाइकिल से हो कि कार से हो कि हवाई जहाज से हो, रास्ते में अगर उनको कोई भी घटना दिख जाएगी और उन्हें लगेगा कि नहीं यहाँ मेरी आवश्यकता है, तो जज वहाँ खड़ा होकर बैठकर या जैसे भी दोनों पक्ष की ही सुनते हुए बिना किसी वकील के, इतना अधिकार उनको है कि वो वहाँ निर्णय दे सकते हैं। वह चाहे समय कुछ भी हो, समय का कोई मानदंड नहीं होता। इतना किसी भी न्यायाधीश को अधिकार है। यह भारतीय संविधान ने इसको इतना अधिकार दिया है। इसीलिए इतने पर हम लोगों को अभी उबाल आने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बताते हैं कि हमको करना क्या है। अगर इन्होंने एफिडेविट बना के दिया है तो इसके पीछे समझिए कि ये कानूनन अभी गलत नहीं जा रहे हैं। हमको पैसा चाहिए, उनके एफिडेविट से लेना हमको क्या है? हमको पैसा चाहिए और पैसा के लिए हमको लड़ाई लड़नी है। हाँ, एक बात सावधान हो जाइए कि आप अपनी जमा पूंजी का सारा सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी कराकर, अब तो मेल का भी जो है सो अथी दे दिया है कि मेल भी कर सकते हैं आप। उसको केस करने के लिए फॉर्म भरना आवश्यक नहीं है, लेकिन फॉर्म भर करके अगर आप उपभोक्ता फोरम में चले जाते हैं, आप अपने जमाकर्ता का भी वर्णन दे सकते हैं कि इतने जमाकर्ताओं का लगभग इतना पैसा जमा है, या फिर ब्रांच से सर्टिफाई हो लीजिए कि इसका इतना पैसा पूरा हो चुका है। तो ये आपको जितनी शीघ्रता से हो कर लेना चाहिए।
ये कर लीजिएगा तो आपके पास एक सबूत होगा कि नहीं हमारा इतना पैसा है। अब सहारा इंडिया सोसाइटी में है कि कमर्शियल में है कि फिनेंशियल में है कि हमारा में है कि तुम्हारा में है कि उसका में है कि उसका में है, कोई लेना देना नहीं। हम लोग केवल एक ही संस्था को जानते हैं और उसका नाम है सहारा इंडिया परिवार। हम लोग कानूनी रूप से सशक्त हो जाएं, न्याय भले ही कुछ टेढ़ा मिले किंतु न्याय मिलेगा, समय लगे मिलेगा, परेशानी हो मिलेगा। एक बड़े ही विचारक ने कहा था कि कौन कहता है कि इस पृथ्वी पर, मतलब भारत की ही बात नहीं है, पृथ्वी पर कि न्याय सबके लिए समान है, असंभव, गलत बात है। न्याय की जाल में छोटे छोटे मकड़ी फंस जाते हैं तो फंसकर उलझकर मर सकते हैं, उन्हें न्याय मिले न मिले। किंतु बड़े जानवर अगर मकड़ी के जाल में फंस जाएंगे तो मकड़ी की जाल को तोड़ते हुए लेकर निकल जाएंगे। एक बात और मान लीजिए कि भारत में ऐसे ऐसे वीर महापुरुष हुए हैं जो किसी को पूछकर किसी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं बंदूक उठा लिए थे। भगत सिंह ने किसी से पूछकर बम नहीं फेंका था, चंद्रशेखर आजाद ने किसी से पूछकर गोली नहीं चलाई थी। और इतने महापुरुष लोग, बहुत सारे महापुरुष हैं, और इतने महापुरुष 125 करोड़ लोगों को ठगने वाले को इतनी आसानी से छोड़ देंगे, ये संभव नहीं दिखता है। कोई कितनों ही बिकाऊ क्यों न हो जाए, वकील हो कि न्यायाधीश हो कि IAS अफसर हो कि नेता हो कि मुख्यमंत्री हो कि और कोई भी हो, तो ये बात भी मान लीजिए कि ईमानदार व्यक्ति की भी कमी नहीं है, ईमानदार व्यक्तियों का भी अभाव नहीं है। और वो व्यक्ति अगर एक के भी दिमाग में सेंसेशन में आ गया कि नहीं हमको इन 125 करोड़ लोगों में से इतने करोड़ लोगों को न्याय दिलवाना है, तो भैया मेरे निश्चिंत रहिए कि न्याय हमको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। बहुत अधिक कुछ न कुछ तो परेशानी होती है। हम साइकिल से जा रहे हैं और रास्ता में अगर पंचर हो जाए तो अब 1 किलोमीटर पर मिस्त्री मिले कि तुरंत ही मिल जाए, उतना देर प्रतीक्षा करना पड़ेगा, परेशान होना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग इतने उतावला न हों, हम लोग कूल दिमाग से माथा को ठंडा करते हुए हम लोग यह अभी सोचें कि आगे आने वाला क्या होगा। जब प्रत्येक स्टेट का हाई कोर्ट इनके अगेंस्ट में वक्तव्य दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लगे हुए हैं, माननीय सरकार ने भी एक कमेटी गठन कर दी है, तो कुछ तो हम लोगों को प्रतीक्षा करना चाहिए। इतना शीघ्रता से कोई मेरे ही लिए बैठे हुए हैं। देश में अभी बहुत सारे उथल पुथल हो रहे हैं, नेताओं का दिमाग, जजों का दिमाग, न्यायालय का दिमाग, वो सारा दिमाग अभी केंद्रित है उन घटनाओं पर जो घटनाएं ज्वलंत है और वह बहुत ही अधिक प्रभावी है। तो कुछ हम लोगों को और प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम लोग कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। 10 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में न्याय की आशा कर लेना थोड़ा कठिन बात है। लेकिन एक बात हम कह रहे हैं कि महापुरुषों का भी अभाव नहीं है। अगर किसी के प्राणों पर आ जाता है तो वह रुपया और प्राण में से एक ही चीज चुनता है और वह है प्राण। प्राण बचेगा तो हम रुपया का भोग कर पाएंगे, तभी हम संसाधनों का भोग कर पाएंगे। यदि प्राण नहीं बचेगा तो हम भोग ही नहीं कर पाएंगे। और भाई मेरे, भारतवर्ष में इन सपूतों का कहीं से कोई अभाव नहीं है कि अगर पैसा न मिले तो हम कुछ अलग निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। हम उन महापुरुषों के जन्मस्थली पर जन्म लिए हैं जहां महावीरों से कहीं कोई कमी नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए, सब होगा। इस प्रत्येक कानून का काट भी है और कोई न कोई मेरे लिए आगे खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।